प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास। और ग्रामीण विकास को पढ़ना हमने, अगर सिलेबस की बात करते हैं तो हमने ग्रामीण विकास को यूनिट नंबर 3 सामाजिक अंकेक्षण से पढ़ना शुरू किए थे। यानी हम लोगों का यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 4 इसको भी हम पढ़ चुके हैं और यूनिट 5 इनको पढ़ चुके हैं। अब इस सब के बाद हमने यूनिट नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट किए थे। और ये जो है ये योजना वाली टॉपिक है, यानी योजना वाली यूनिट है। तो ये जो है ये यूनिट भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों की बारी है यूनिट नंबर 2 को पढ़ना। और यूनिट नंबर 2 में अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजना एवं छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा संचालित पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजना। ये है आपके यूनिट नंबर 2 में। लेकिन यूनिट नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे कहते हैं NRLM, है ना, ये NRLM है। तो ये जो NRLM है ना, ये पहले था आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक, इसीलिए जो हम लोगों का आज का जो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना। तो NRLM को हम जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ये NRLM जो ये क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें तो ये जो है, और ये है आपका अगर आजीविका की सिलेबस की हम बात करते हैं तो इसमें है आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, जिसमें है यूनिट नंबर 1 में भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका। और यूनिट 2 है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। और यूनिट नंबर 3 है संस्थागत विकास। संस्थागत विकास के अंतर्गत है स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह को प्रकार एवं गठन की प्रक्रिया है। और यूनिट 3 में है आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। और यूनिट 5 है बाजार। और यूनिट नंबर 6 है पशुधन उत्पादकता। तो देखिए, हम ग्रामीण विकास तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो है ये ग्रामीण विकास की यूनिट नंबर 2 से हम लोगों का दो, यानी कि ग्रामीण विकास भी चलेगा और आजीविका आजीविका के ये जो यूनिट नंबर 3 है स्व सहायता समूह, ये भी से हम लोगों का कवर होता चलेगा। क्योंकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसके बाद आता है आपका NRLM, और NRLM के क्रियान्वयन के लिए स्व सहायता समूह के गठन की उसमें प्रावधान है। तो ये जो स्व सहायता समूह है आपके सिलेबस में कहाँ है, आजीविका में है आपका यूनिट नंबर 3 में। तो देखिए, हम लोगों का यूनिट 2 जो है वो ग्रामीण विकास से चलेगा। साथ ही साथ हम लोगों का आजीविका में यूनिट नंबर 3 है स्व सहायता समूह, ये भी हम लोगों का कंप्लीट होता चलेगा। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना। क्या है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये जो योजना है, इसका अगर हम परिचय देखें तो ये SJSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के उद्देश्य से शुरू की गई एक समग्र योजना है। ठीक, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये शुरू क्यों किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, और स्वरोजगार के लिए क्या होती है, वित्त की आवश्यकता होती है, पहली बात है ना। तो देखिए, SJSY SJSY ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के उद्देश्य से शुरू की एक समग्र योजना है। इसमें गरीबों को स्व सहायता समूह में संगठित करना। ठीक, इसमें गरीबों को किसमें, स्व सहायता समूह में संगठित करना, ये इस योजना में ही है आपका। इसीलिए हमें स्व सहायता समूह जो आजीविका के यूनिट नंबर 3 में है उसको भी हम यहाँ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, उनको भी हम लोग जो है वो यहाँ कवर करते जाएंगे। तो देखिए, एक बार हम और देख लेते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के उद्देश्य से शुरू की गई एक समग्र योजना है, जिसमें गरीबों को स्व सहायता समूह में संगठित करना है और उनको प्रशिक्षण देना है। अगर उनको प्रशिक्षण के साथ साथ उनको वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति होती है, ऋण भी देना है। प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और विपणन भी, यानी कि अगर वो व्यापार, अगर वो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उनके लिए विपणन की भी व्यवस्था करना है। ठीक, और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना, इत्यादि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण जयंती योजना जो है वो प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना, यानी कि अगर देखें तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है
कि बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से आय पैदा करने वाली संपत्तियां प्रदान करके कुछ वर्षों के भीतर एक वंचित परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। ठीक, मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है कि बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी, ठीक, समूह का गठन होगा और उस समूह को बैंक ऋण दिया जाएगा और उस ऋण में कुछ सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो इन दोनों के मिश्रण के माध्यम से आय पैदा करने वाली संपत्तियां वे क्या करेंगे, मतलब वो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे और उनको कुछ वर्षों के भीतर एक वंचित परिवार, यानी कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, उनको गरीबी रेखा के ऊपर लाना है। इस उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत ग्रामीण गरीब परिवार जैसे कि भूमि वाले, भूमिहीन मजदूर, शिक्षित बेरोजगार, ग्रामीण कारीगर और विकलांग भी शामिल है ना। तो इस योजना में कौन कौन से शामिल है? ग्रामीण गरीब जैसे कि भूमि वाले हैं और भूमिहीन दोनों मजदूर हैं, और शिक्षित बेरोजगार, ग्रामीण कारीगर ये भी इसमें शामिल है। इस योजना को जो प्रारंभ किया गया था वो 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ किया गया है। ठीक, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरुआत कब से हुई है? 1 अप्रैल 1999 से। अगर हम इसका उद्देश्य देखें तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ठीक, पहला उद्देश्य है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं नागरिक, उनको गरीबी रेखा के ऊपर लाना है। और ऊपर कैसे आ गए? तो इनको बैंक ऋण देना है ना, बैंक से ऋण एवं सरकारी अनुदान प्राप्त प्रदान करना है। इससे क्या होगी? इनकी आय में वृद्धि होगी। इसलिए आय वृद्धि कार्यक्रम द्वारा संपत्ति का सृजन करना है इस योजना का उद्देश्य। और सहायता प्राप्त परिवारों को कम से कम 2,000 रुपए की प्रति आय महीना योजना प्रारंभ होने के 3 वर्षों के अंतर्गत जो है क्या करना है? सुनिश्चित करना है। ठीक, तो देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिसका उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस इसके लिए ऊपर लाने के लिए उनको क्या करना होगा? बैंक से ऋण देना है और उनको सब्सिडी भी देना है। इससे उनके आय में वृद्धि होने वाली संपत्ति का सृजन होगा। और जो सहायता प्राप्त परिवार हैं, ठीक है, यानी ऐसे परिवार जिनको ऋण दिया गया है इस योजना के तहत, उन परिवारों को कम से कम 2,000 रुपए की आय प्रति महीना वो कमा सके, ऐसे जो है वो 3 वर्षों के अंतर्गत सुनिश्चित करना है। ये आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। और इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? तो करता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन जो है वो ग्रामीण विकास भारत सरकार, ग्रामीण ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार करती है। और इसमें लक्ष्य है कि प्रत्येक प्रखंड में 30% गरीब परिवारों को 5 साल के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। ठीक, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्या है? लक्ष्य है कि प्रत्येक प्रखंड यानी कि विकास खंड में 30% गरीब परिवार हैं, उनको 5 साल के भीतर जो है क्या करना है? गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। ये आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार स्वरोजगार योजना का उद्देश्य और लक्ष्य है। अब इसमें कौन-कौन से योजनाएँ जो है वो शामिल है, इसको हम देखें। तो स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम देना है। ठीक, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके तहत युवाओं को रोजगार प्रदान करने का अवसर दिया जाता है, ताकि युवा जो है वो स्वरोजगार जो है वो स्थापित कर सके। इसलिए इनको स्वरोजगार के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम भी इस योजना के तहत ही चलाया जाएगा। चौथा है गंगा कल्याण योजना, GKY, है ना। और पांचवा है ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों किट की आपूर्ति भी इस योजना के तहत किया जाएगा। छठवां कार्यक्रम है 10 लाख कुआं योजना। ठीक, ये जो है योजना है इस योजना के तहत शामिल है। कौन कौन सी? तो देखिए, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, तीसरा है एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, चौथा है गंगा कल्याण योजना, पांचवा है ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत और औजारों की किट की आपूर्ति करना है, और छठवा 10 लाख कुआं योजना। ठीक, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के में शामिल है। अब इसमें जो है वो सब्सिडी भी दिया जाता है। तो देखिए, सब्सिडी को हम बाद में देखेंगे, पहले इसके लिए संगठन तैयार किया जाएगा, है ना। क्योंकि तो देखिए, इस योजना के तहत एक स्व सहायता समूह में, ठीक, इस योजना का उद्देश्य है कि एक समूह का गठन हो और उस समूह में गरीब परिवार जो है वो यानी कि गरीब परिवार मिलकर समूह का निर्माण करे और जो है वो रोजगार के अवसर जो है वो उपलब्ध हो उनको। इसलिए एक समूह का गठन किया जाएगा जिसे हम कहते हैं स्व सहायता समूह। और इस तो देखिए, एक स्व सहायता समूह में सामान्यतः 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं। और ये व्यक्ति कहाँ से होंगे? गरीबी रेखा से
नीचे रहने वाले परिवार के, ठीक। तो एक स्व सहायता समूह में 10 से 20 व्यक्ति होंगे और उस समूह में कौन होगा, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के। यदि आवश्यक हुआ तो 20% और विशिष्ट मामलों में 30% तक गरीबी रेखा से ऊपर के सदस्य एक समूह में शामिल हो सकते हैं, ठीक। और विकलांग व्यक्तियों, लघु सिंचाई योजनाओं एवं दुर्गम दुर्गम क्षेत्रों जैसे पहाड़ी, मरुभूमि एवं बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों में संख्या जो है वो 5 से 20 तक हो सकती है। तो देखिए, इस योजना के तहत जो है वो एक स्व सहायता समूह का गठन किया जाएगा। इस स्व सहायता समूह में सामान्यतः 10 से लेके 20 सदस्य होंगे। ये 10 से 20 सदस्य जो है ये गरीबी रेखा से नीचे वाले होंगे, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार मिलकर 10 से 20 सदस्य होंगे। लेकिन यदि आवश्यकता होता है तो इस समूह में गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोग जो है वो 20% और 30% तक उनको शामिल किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये आवश्यकता नहीं है कि इस समूह में सिर्फ 20% यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले ही सदस्य जो है इस समूह में शामिल हो, ऐसा नहीं है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले तो रहेंगे, लेकिन आवश्यकता हुआ तो 20 से 30% तक गरीबी रेखा से ऊपर के सदस्य भी इस समूह में शामिल हो सकते हैं। और विकलांग व्यक्तियों, लघु सिंचाई योजना एवं दुर्गम दुर्गम क्षेत्रों जैसे पहाड़ी, मरुस्थल एवं बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों में ये संख्या जो ये जो 5 से 20 है, ये 10 से 20 है, ये 5 से 20 तक भी हो सकती है। यानी कि मिनिमम 5 सदस्य और मैक्सिमम 20 सदस्य भी एक समूह में रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यह है एक स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या, और इसमें एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होगा, ठीक। इसमें हम कुछ बात जो है हमें नोट के तौर पर याद रखनी है कि एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होगा, और सभी स्व सहायता समूह में महिला सदस्य को शामिल करने का प्रयास भी किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50% स्व सहायता समूह अलग से महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे, ठीक। तो ये है एक स्व सहायता समूह का किस तरह से उनका गठन होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। पात्रता, यानी कि जो व्यक्ति स्व सहायता समूह में शामिल होना चाहते हैं तो को उन व्यक्तियों को क्या-क्या योग्यता रखनी चाहिए? तो देखिए, तो एक स्व सहायता समूह में 10 से 20 व्यक्ति होंगे और उसमें जो सदस्य होंगे उनकी जो आयु सीमा है वो 18 से 59 वर्ष तक के होंगे, ठीक। और सिंचाई कार्य हेतु एवं विकलांगों के लिए 5 व्यक्तियों का समूह, ठीक। इसको हम देख चुके हैं कि अगर सिंचाई कार्य है, विकलांग है, इस उद्देश्य से अगर स्व सहायता समूह समूह बनता है, तो उसमें मिनिमम 5 सदस्य और मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। समूह गठन हेतु बीपीएल परिवार के 80% और एपीएल परिवार के 20% सदस्य हो सकते हैं। यानी कि जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये वही बात है कि एक समूह में 10 से लेके 20 व्यक्ति होंगे और जो व्यक्ति शामिल होंगे उनकी उम्र जो है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 59 वर्ष के व्यक्ति जो है उस समूह में शामिल होंगे। और उस समूह समूह का गठन जो है वो बीपीएल और एपीएल दोनों से मिलकर होगा। बीपीएल परिवार के 80% और एपीएल परिवार के 20% सदस्य जो है उस समूह में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर सिंचाई कार्य हेतु एवं विकलांगों के लिए अगर समूह बनता है तो उसमें मिनिमम 5 सदस्य और मैक्सिमम 20 सदस्य भी से मिलकर जो है वो समूह का गठन हो सकता है। इसमें एक बात आती है लक्ष्य समूह, ठीक। लक्ष्य समूह, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार लक्ष्य समूह होने चाहिए। इस लक्ष्य समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, महिलाओं के लिए 40%, अल्पसंख्यकों के लिए 15% और विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है। यानी कि जो समूह होगा उनमें किन किन वर्गों को ध्यान में रख कर समूह का निर्माण किया जाएगा, इसको कहते हैं लक्ष्य समूह। तो इस समूह में यानी जो समूह होगा उसमें 50% तो एससी एसटी के लिए आरक्षित रहेंगे, महिलाओं के लिए 40% सदस्य जो है वो उस समूह में 40% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और अल्पसंख्यकों के लिए भी 15% उस समूह में स्थान आरक्षित रहेगा। और विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% जो है स्थान आरक्षित रहेगा एक समूह में। यानी कि 10 से लेके 20 जो समूह, यानी 10 से लेके 20 सदस्यों से मिलकर जो समूह बनता है उस समूह में 50% क्या होना चाहिए, एससी एसटी का सदस्य होना चाहिए, 40% महिला होना चाहिए, 15% अल्पसंख्यक होना चाहिए और 3% विकलांग व्यक्तियों को जो है उस समूह में आरक्षण का प्रावधान है, ठीक। इस और इस समूह को वित्त पोषण तो सामान्य सामान्य तौर पर है ना, इस समूह को वित्त पोषण जो है वो 75
अनुपात में केंद्र सरकार और 25 अनुपात में राज्य सरकार जो है वो उपलब्ध कराती है। लेकिन ये सामान्य क्षेत्र की बात है ना? सामान्य क्षेत्र में जो है वो 75 अनुपात, जैसे कि अगर 100% है तो इस 100% में से 75 अनुपात जो है वो किनको देंगे? केंद्र सरकार, और 25 अनुपात राज्य सरकार। लेकिन सिक्किम है, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इसमें 90% यानी कि 90 अनुपात जो है वो केंद्र सरकार और 10 अनुपात है वो राज्य सरकार देंगी। और इस समूह का क्रियान्वयन एजेंसी कौन होगा? तो क्रियान्वयन एजेंसियां एजेंसियां होगी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के द्वारा इस समूह को क्या किया जाएगा? क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक। और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, विभागों और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से किससे क्रियान्वित जो है वो किया जाएगा। ये आपका क्रियान्वयन एजेंसी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इनके क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? आपका जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जो है यो इनका क्रियान्वयन एजेंसी है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर क्रियाकलापों का चयन, ठीक। इस योजना के तहत कौन कौन से क्रियाकलाप किए जाएंगे, यानी कि किस किस क्रियाकलाप के लिए समूह का गठन किया जाएगा? तो देखिए, प्रत्येक ब्लॉक लगभग 10 मुख्य क्रियाकलापों को चुन सकता है, ठीक। हर एक ब्लॉक जो है वो 10 मुख्य क्रियाकलापों को चुनेंगे, और मुख्य क्रियाकलापों के चयन जो है वो ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति करेगी। और इस क्रियाकलापों पर जो अंतिम अनुमोदन कौन करेगा? जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति की जो है समिति द्वारा जो है अंतिम अनुमोदित किया जाएगा। और सभी चुने गए क्रियाकलापों को पंचायत समिति द्वारा अनुशासित होना चाहिए, ठीक। तो देखिए, और मुख्य जोर उन 4 से 5 क्रियाकलापों पर किया जाएगा जो स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर हो। सभी मुख्य क्रियाकलापों का चयन बैंकों, औद्योगिक तकनीकी संगठनों, स्थानीय खादी एवं ग्रामोद्योग कर्मचारियों तथा जिला उद्योग केंद्र के साथ परामर्श करके किया जाएगा। तो देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जो कौन कौन से क्रियाकलाप करे जाएंगे, इस इन क्रियाकलापों का चयन जो है वो ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति करती है। और ये इस समिति के पर जो है चयन करने के बाद इस चयन क्रियाकलापों पर अंतिम अनुमोदन जो है वो जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति करती है, ठीक। और प्रत्येक ब्लॉक के लगभग 10 मुख्य क्रियाकलापों को जो है वो चुन सकता है। लेकिन मुख्य जो उन 4 से 5 क्रियाकलापों पर दिया जाएगा जो स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर हो, ठीक। तो ये है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार अंतर के योजना के अंतर्गत क्रियाकलाप। तो देखिए, प्रत्येक ब्लॉक जो है वो 10 क्रियाकलापों को चुनेगा। मुख्य जोर उन 4 से 5 क्रियाकलापों पर दिया जाएगा जो स्थानीय संसाधनों को, लोगों की व्यावसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर होती है। और ये जो क्रियाकलाप है इन पर जो है इनका चयन करती है आपका ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति करती है। और इस जो चयनित क्रियाकलाप है इन पर अंतिम अनुमोदन देती है आपका जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति, ठीक। ये है आपका क्रियाकलापों का चयन। इसके बाद हम देखते हैं समूह निर्माण में गैर सरकारी संगठन एवं बैंकों की भूमिका। तो देखिए, यानी अनुदान, है ना? समूह निर्माण करेंगे और समूह जो है वो कार्य करेंगे। तो कार्य करने के लिए उनको वित्त की आवश्यकता होगी और उस वित्त में अनुदान की व्यवस्था। तो देखिए व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए, तो इसमें है कि समूह निर्माण में गैर सरकारी संगठन एवं बैंकों की भूमिका। तो समूह निर्माण में अगर व्यक्तिगत स्वरोजगार, अगर समूह का कोई व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत तौर पर स्वरोजगार करना चाहता है, अगर वो व्यक्ति सामान्य वर्ग का है, तो उनको परियोजना लागत का 30% अधिकतम 75,000 रुपया जो है, यानी अधिकतम 7500 रुपया उनको जो है वो अनुदान दिया जाएगा। और SC ST यानी कि विकलांग, SC ST या विकलांग सदस्य इस वर्ग से हैं तो उनको परियोजना लागत का 50% या 10,000 रुपए जो कम हो वे जितना अनुदान दिया जाएगा, ठीक। ये व्यक्तिगत तौर पर है। समूह के तौर पर, यानी कि एक स्व सहायता समूह के लिए क्या क्या है इसमें प्रावधान? तो देखिए, एक स्व सहायता समूह जो है वो अगर ना कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उस स्व सहायता समूह को परियोजना लागत का 50%, है ना, परियोजना लागत का 50%
यानी या फिर 1,25,000 रुपए, या स्व सहायता समूह के प्रति सदस्य 10,000 रुपए, इनमें से जो कम हो वो जो क्या किया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम समझते हैं, तो देखिए एक स्व सहायता समूह के अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति है जो है वो स्वरोजगार करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्व सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए। अगर वो स्व सहायता समूह का सदस्य जो है सामान्य वर्ग से है, अगर वो कोई काम करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को परियोजना लागत का 30% यानी या फिर अधिकतम 7500 रुपए जो है उनको क्या किया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। तो देखिए अगर वो व्यक्ति जो है वो 10,000 रुपए से कुछ उद्योग वो स्थापित करता है, तो उस व्यक्ति को, और ये 10,000 रुपए क्या लेगा, वो स्व सहायता समूह से लोन लेगा। तो इस 10,000 रुपए का 30%, यानी कि 7,000 रुपए, या, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 10,000 का 30% जो है वो उनको अनुदान में दिया जाएगा, यानी कि उनको 7,500 रुपए जो है वो उनको पे करना ही होगा, ठीक है। और SC ST और विकलांग सदस्य के हैं, तो उनको 10,000 का 50% यानी कि 5,000 रुपए जो है उनको अनुदान मिलेगा, ठीक है। ये है आपका ये। और स्व सहायता समूह समूह के लिए परियोजना लागत का 50% है। ये जो है, देखिए अगर इसको अगर हम देखते हैं कि अगर कोई स्व सहायता समूह है, अगर कोई वो उद्योग स्थापित करना चाहता है और इसके लिए अगर वो 5 लाख का जो है वो लोन लेता है, यानी कि बैंकों से अगर वो मदद लेता है, तो उनको ना 50% क्या दिया जाएगा, इस योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि उनको अब पे कितना करना होगा, 2.5 लाख रुपए जो है उनको क्या करना होगा, पे करना होगा। या फिर शर्त ये है कि ये जो है वो यानी कि 1,25,000 रुपए से कम नहीं होगा। और ये भी, इस बात को भी ध्यान रखना है कि इसमें जो समूह में स्व सहायता समूह में जो सदस्य हैं उसको प्रति सदस्य 10-10 हजार रुपए पड़े। इन सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर जो है वो उनको जो है बैंक जो है उनको वित्तीय सहायता जो है वो उपलब्ध कराएगी, ठीक। तो ये बात है इसमें। अगर इसके बाद हम देखते हैं स्व सहायता समूह यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए रिवॉल्विंग फंड। तो इस योजना के अंतर्गत प्रथम ग्रेड की पात्रता प्राप्त करने के पश्चात रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, ठीक। ये ग्रेड क्या होंगे इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो देखिए, तो रिवॉल्विंग फंड प्रदान कौन करता है, जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ भी प्रदान करता है, और दूसरा बैंकों के द्वारा नगद, दो तरह से इनको प्रदान होता है। तो रिवॉल्विंग फंड प्रदान कौन करता है, जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ और बैंक बैंक प्रदान करती है, ठीक है। तो जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ जो है वो इनको अनुदान देती है, और बैंक जो है वो आवर्ती निधियां प्रदान करती है, ठीक। आवर्ती निधियां कौन प्रदान करती है, बैंक देती है। कितना देती है, तो न्यूनतम 5,000 और अधिकतम जो है वो 10,000 रुपए देती है आवर्ती निधियां, ठीक। और अनेक बार में कुल सब्सिडी जो है वो 20,000 रुपए तक ही हो सकती है। इससे ज्यादा जो है वो रिवॉल्विंग फंड के तहत जो है वो सब्सिडी जो है वो नहीं दी जाएगी, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं स्व सहायता समूह यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, के तहत जो सदस्य होते हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इस योजना के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ठीक। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण की रूपरेखा, अवधि और पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किए जाएंगे जिससे कि मुख्य क्रियाकलाप की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, है ना। तो देखिए इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा, और इस की जो है वो रूपरेखा यानी कि विषय वस्तु इस तरह से निर्धारित किए जाएंगे कि वो जो मुख्य क्रियाकलाप जो है वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। और प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा बुनियादी उन्मुखीकरण और कौशल विकास प्रशिक्षण दोनों के लिए किए गए खर्च का जिला परिषद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधि से पूरा करेगी, ठीक। और वित्तीय आवंटन का कम से कम 10% भाग स्वर्ण जयंती 10% भाग स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए निर्धारित है। तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके तहत जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के विषय वस्तु इस तरह से निर्धारित कर किया जाना चाहिए कि जो मुख्य क्रियाकलाप वो करना चाहता है वो ना छूटे। और इसके लिए ना प्रशिक्षण के लिए खर्च का जिम्मा जो है वो जिला परिषद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधि से पूरा होगी। और इसके लिए वित्त का आवंटन जो है, तो
वित्त का आवंटन जो है कम से कम 10% वित्त यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को जितनी भी वित्त मिलती है, इस वित्त का 10% भाग जो है वो प्रशिक्षण देने में खर्च किया जाएगा। ठीक, ये है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रशिक्षण से संबंधित बातें। अब हम देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी सीमाएं देखते हैं, क्योंकि इसकी सीमाएं हैं तभी तो इसके जगह NRLM जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लाया गया है। ठीक है, तो इनकी कौन कौन सी सीमा है इसको हम देखते हैं। तो देखिए, ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता था, ये इनकी पहली सीमा है। और इनकी जो कार्यनीति है वो मांग आधारित कार्यनीति है, इनकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की। और तीसरी सीमा इसमें अनेक राज्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत प्राप्त निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग जो है वो नहीं कर पाए, यानी लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण। चौथा है प्रत्येक BPL परिवार को स्व सहायता समूह तंत्र के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से स्व SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह के निर्माण के लिए एक व्यापक सामाजिक एकजुटता। ठीक, और पांचवा इसमें स्व सहायता समूह परिसंघों की स्थापना जो है वो ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर किया गया। छठवां सीमा है संसाधन व कौशल के आधार पर गरीबी अपशमन की कार्य योजना बनाने में राज्यों को छूट। तो ये इनकी सीमा है। सीमा कौन कौन सी है? ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता था, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धन व्यक्ति होते थे वो अलग अलग क्षेत्र में रहते थे, अगर इनको एक साथ अगर एकजुट हो तो वो एक साथ एकजुट नहीं हो पाते थे, इसलिए क्या ये इनकी सीमाएं थी, यानी क्षेत्रीय भिन्नता था। और ये जो है ये मांग आधारित कार्यक्रम था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये मांग आधारित था। तीसरी इनकी कमजोरी है कि ये अनेक राज्य जो है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जो निधि प्राप्त होती थी उनको पूर्ण रूप से उपयोग ही नहीं कर पाते थे, इसलिए ये इनकी सीमा है। और प्रत्येक BPL परिवार को स्व सहायता समूह तंत्र के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से है ना SHG समूह के निर्माण के लिए व्यापक सामाजिक एकजुटता, यानी प्रत्येक BPL परिवार को स्व सहायता समूह यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्व सहायता समूह का गठन करना है, ये और इनके निर्माण के लिए व्यापक सामाजिक एकजुटता, ये भी इनकी सीमा है। और जो स्व सहायता समूह जो परिसंघ है, यानी कि परिसंघ मतलब जो है वो विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ सदस्य, परिसंघ मतलब विशेषज्ञ सदस्य, इनकी स्थापना जो है वो ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर ही थी, ठीक, ये जिला स्तर पर नहीं थी, इसलिए जो है मतलब ये इनकी सीमा है। और संसाधन व कौशल के आधार पर गरीबी अपशमन की कार्य योजना बनाने में राज्यों को छूट दिया गया था, ये इनकी सीमा है। तो इन्हीं सीमाओं को दूर करते हुए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, ये जो सीमाएं हैं इन्हीं सीमाओं को दूर करते हुए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन करना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत जो है वो की गई। तो इसमें देखते हैं तो पुनर्गठन कैसे कैसे क्यों किया गया, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रभावी बनाने के लिए इस योजना का पुनर्गठन किया गया। दूसरे है स्व सहायता समूह की स्थापना करने के लिए जो है इस योजना का पुनर्गठन किया गया। और जो ग्राम संकुल ब्लॉक जिला स्तर पर स्व सहायता समूह की स्थापना इस योजना के तहत की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो था वो मांग आधारित था, इसी मांग आधारित व्यवस्था को दूर कर आवंटन आधारित आवंटन के स्थान पर मांग आधारित कार्य नीति ये लाई गई। तो देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हितग्राहियों को दिए गए काम में से किसी एक का चयन होता था, लेकिन NRLM जो है यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसकी शुरुआत की गई, ये जो है ये मांग आधारित काम दिया जाता है। ठीक, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आवंटन आधारित था, इसी के स्थान पर क्या किया गया, मांग आधारित काम जो है वो इस योजना के तहत दिया गया। यानी इस तरह से जो है वो, यानी कहने का मतलब ये है कि किस तरह से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की कमी जो है वो NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए मतलब पुनर्गठन का कारण बना। ठीक, तो हमने आज की क्लास में देखा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, अब अगली क्लास में हम देखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया गया। तो हम लोगों का अगली टॉपिक होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो प्रिय साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।